क्या फैंटास्टिक फोर मार्वल की लास्ट होप है? हेलो दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम के बाद सब फैंस एकदम एक्साइटेड थे क्योंकि टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स की कहानी तो खत्म हुई, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सफर अभी बाकी था। लेकिन अभी तक फेज 4 और 5 के कुछ मूवीज और शोज ने फैंस को पूरे तरह खुश नहीं किया। क्रिटिक्स ने फेज 4 के बाद पूछना शुरू कर दिया है, इज मार्वल लूजिंग इट्स वे? ऐसे वक्त में फैंटास्टिक फोर फिर से स्पॉटलाइट में आई है। क्या ये मार्वल के लिए वाकई लास्ट होप होगी? चलिए शुरू करते हैं मार्वल के इस फर्स्ट फैमिली की जर्नी से। उनके कॉमिक्स, ओरिजिन्स, फिल्म्स और फ्यूचर तक सबका मजा लेने वाले हैं। तो बात करते हैं फैंटास्टिक फोर के ओरिजिन और मार्वल लेगेसी की। फैंटास्टिक फोर मार्वल की पहली सुपर हीरो टीम है। जी हाँ, स्टैन ली और जैक कर्बी ने इन्हें 1961 में बनाया था, जब इनका कॉमिक फैंटास्टिक फोर 1 पब्लिश हुआ, इवन बिफोर अवेंजर्स, क्योंकि उन्हें स्टैन ली और जैक कर्बी ने 1963 में एग्जिस्टेंस में लाए। जब फैंटास्टिक फोर पब्लिश हुई, इस कॉमिक ने मार्वल में एक न्यू ऑथेंटिसिटी बिल्ड की और इन्हें मार्वल की फर्स्ट फैमिली बना दिया। उनकी फैमिली जैसी डायनामिक्स और डॉक्टर डूम, गैलेक्टस जैसे विलन्स के साथ लेजेंडरी फाइट्स ने मार्वल को और भी आइकॉनिक बना दिया। मार्वल की लेगेसी में फैंटास्टिक फोर का खास प्लेस है। स्टैन ली और जैक कर्बी के लिए ये एक रेवोल्यूशन थी। इन कॉमिक्स ने मार्वल मेथड स्टोरी टेलिंग को भी एस्टैब्लिश किया, जिससे आने वाले सालों में कॉमिक बुक्स की दुनिया पूरी तरह हिल गई। और फिल्म मेकिंग में भी इनका भारी इंपैक्ट रहा। 20th सेंचुरी फॉक्स ने इनके राइट्स 90s से लेकर 2015 तक पकड़े रखे, क्योंकि रीड रिचर्ड्स और उसकी स्ट्रेची लैब कोट्स का क्रेज सब पर छा गया था। लेकिन फैंटास्टिक फोर का एक 1994 का रॉजर कॉर्मन वर्जन कभी रिलीज ही नहीं हुआ। अब अगर आप जानना चाहते हो क्यों, तो मैं इस पर एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट में FF 1994 लिखते हो तो। अब बात करते हैं फैंटास्टिक फोर की मूवीज की, जो कि 2005 से 2015 के बीच रिलीज हुई। हर फिल्म का कॉम्बो, साउंड ट्रैक जैसे स्टोरी का फ्लेवर बदलता गया। फैंटास्टिक फोर 2005 सबसे पहली ब्लॉकबस्टर कोशिश, जिसे टिम स्टोरी ने डायरेक्ट किया। इसमें आयोवन ग्रुफुड, रीड, जेसिका आल्बा, सू, क्रिस एवंस, जॉनी और माइकल चिकलिस, बेन द थिंग थे। बॉक्स ऑफिस में वर्ल्ड वाइड करीब $330 मिलियन की कलेक्शन की। रिव्यूअर्स ने लिखा कि फिल्म मोस्टली एन ओरिजिन टेल है, लेकिन रॉटन टोमेटोज पर सिर्फ 27% रेटिंग मिली। मतलब MCU के उस स्टेज पर सबको लगा कि स्टोरी टू बहुत कैंपी निकली। आजकल कई फैंस इस फिल्म को थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करने के लिए अप्रोच करते हैं, क्योंकि 2015 वाला फ्लॉप देखकर तो लोग ये टट्टी किसने की है? फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर 2007 ये टिम स्टोरी की सीक्वल थी, जहां सिल्वर सर्फर की एंट्री और गैलेक्टस का थ्रेट ऐड हुआ। इस फिल्म ने $301.9 मिलियन की कलेक्शन की, जो पहली से थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी ब्लॉकबस्टर सक्सेस मानी गई। रिव्यूज थोड़े बेटर थे। रॉटन टोमेटोज पर 37% रेटिंग मिली। क्रिटिक्स ने माना कि एक्शन और VFX पर अच्छा काम हुआ, और रिव्यूज के अनुसार ये पहली से थोड़ी बेटर थी, लेकिन ओवरऑल फिर भी एक सिंपलिस्टिक फिल्म थी। फैंस के लिए काम की बात, सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस लाइव एक्शन स्क्रीन पर दिखाए गए, बट स्टोरी अब भी लाइट और थोड़ी चाइल्डिश रही। ऑडली कुछ रिव्यूअर्स ने तो ये भी एडमिट किया कि ये सीक्वल ओरिजिनल से ज्यादा मजेदार है। फैंटास्टिक फोर 2015 अब आई जॉश ट्रैंक की कंप्लीट रीबूट स्टाइलाइज्ड फैंटास्टिक फोर। इस बार कास्ट बदली गई। रीड रिचर्ड्स बने माइल्स टेलर, सू स्टॉर्म बनी केट मारा, जॉनी का रोल निभाया माइकल बी जॉर्डन ने, और बेन द थिंग बने जेमी बेल। अनफॉर्चुनेटली इस बार पूरी फिल्म ही फ्लॉप हो गई। बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ $167.9 मिलियन की कलेक्शन हुई, जो बजट से बहुत कम थी। रॉटन टोमेटोज पर तो सिर्फ 9% रेटिंग मिली, और ये MCU की अब तक की सबसे वर्स्ट रिव्यूड फिल्म बन गई। रिव्यूअर्स ने तो इसे वर्स देन वर्थलेस तक कहा। रीजन सिंपल थे, क्योंकि जीरो ह्यूमर था।
लेकिन वैरायटी ने बताया कि विजुअल्स फिर भी अच्छे हैं। ऑडियंसेस ने सिनेमा स्कोर में भी इसे सीस दिया, जो कि सबसे बुरा ग्रेड है जो किसी बिग सुपर हीरो मूवी को मिला हो। सब मिला के 2015 वाली फैंटास्टिक फोर ने फैंस की ग्रेविटी ही वेस्ट कर दी। ना एंटरटेनमेंट, ना यार दोस्ती, बस सीरियसनेस का ओवरडोज। तो अब अगर इन तीनों फिल्मों की शॉर्ट में बात करें तो 2005 थोड़ी कैंपी फन मोमेंट्स थी, पर स्टोरी काफी ब्लैंड थी। लेकिन इसी फर्स्ट वन ने सबसे हाईएस्ट कलेक्शन की थी। 2007 एक्शन और विजुअल इफेक्ट्स में इंप्रूवमेंट हुआ। सिल्वर सर्फर भी काफी कूल लगा। ओरिजिनल से बेटर सुनने को मिला, पर फिल्म फिर भी चाइल्डिश रही। सिर्फ कंटेंट थोड़ा ज्यादा फैमिली फ्रेंडली था और इसकी कलेक्शन पहली वाली से थोड़ी कम रही। 2015 पूरी फिल्म को डल एंड डाउन बीट कहकर ऑलमोस्ट ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ना कोई कॉमेडी, लो ऑडियंस रेटिंग, ना सिनेमा स्कोर सी, और बॉक्स ऑफिस भी बिल्कुल फ्लॉप, मार्वल की सबसे प्राइसी फ्लॉप कहलाई। क्रिटिक्स ने साफ कहा कि फॉक्स का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो अब अगर हम MCU की करंट सिचुएशन की बात करें तो अवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल की जर्नी थोड़ी रॉकी हो गई है। फेज 4 और फेज 5 में कुछ हिट मूवीज आई, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट फ्लॉप भी रही। एक एनालिसिस का कहना है कि फेज 5 सबसे नीचे का चैप्टर बन गया है। बॉक्स ऑफिस अर्निंग रही सिर्फ $3.66 बिलियन, जो फेज 1 से भी कम है। कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे थे, लेकिन ऑडियंस रिएक्शन नॉर्मल रहा। जैसे द मार्वल्स ने सिर्फ $200 मिलियन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर, इटर्नल्स, इन दोनों के रिव्यूज भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तो क्या MCU वो चार्म खो बैठा है? वेल, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शांग-ची, नो वे होम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और डेडपूल एंड वुल्वरीन को फैंस ने जेन्युइनली पसंद किया है। बट मोर ओवर, एक AV क्लब राइटर ने ओपनली कन्फेस किया कि वो अब एक लैप्स्ड मार्वल फैन बन चुकी है, स्पेशली आफ्टर वकांडा फॉरएवर, क्योंकि सब कुछ बहुत कॉन्वोल्यूटेड और बोरिंग लग रहा था। AV क्लब ने यह भी लिखा कि अब मार्वल यूनिवर्स कोल्ड हो गया है। हालांकि बॉक्स ऑफिस अब भी पैसा बना रहा है। नंबर्स के स्टैट्स ये दिखाते हैं कि MCU आज भी एक पैसा छापने वाली मशीन बना हुआ है। लेकिन खुद केविन फाइगे भी मानते हैं कि फेज 4 और फेज 5 ने सबको थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया है। जर्नलिज्म के जरिए ये भी पता चला है कि मार्वल अब समझ रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि MCU ब्लॉकबस्टर पैसा तो कमा रहा है, लेकिन फैंस का दिल नहीं जीत पा रहा। तभी आया फैंटास्टिक 4 का आइडिया, और RDJ के डॉक्टर डूम को भी इंट्रोड्यूस करना है। मार्वल अब सोच रहा है कि एक रीट्रो नॉस्टैल्जिक रीबूट ही वो चाबी है जिससे वो लोगों का दिल फिर से जीत सके। सिनेमा ब्लेंड की रिपोर्टिंग कहती है कि मार्वल अब फैंटास्टिक 4 के जरिए फैंस को वापस खींचना चाहता है। यहाँ तक कि प्रोड्यूसर ग्रांट कर्टिस तक कहते हैं, मार्वल जानता है कि ये मूवी अनमैच्ड लेवल पर सक्सेसफुल होनी चाहिए ताकि फैंस वापस आ जाएं। यानी बेहद ज्यादा प्रेशर है। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं एकदम बड़ी माउंटेन ऑफ एडवेंचर वाली फिल्म, और बाकी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप के ट्रेलर को पॉजिटिव रिव्यूज ही मिल रहे हैं, और सबसे खास बात, फैंटास्टिक 4 का रेट्रो स्टाइल हमें कुछ नया फील दे रहा है, एक ऑन रैंप जैसा इस ब्लोटेड यूनिवर्स में। और जो FF टीजर का पोस्टर है वो तो पूरा डिज्नीज टुमारोलैंड से लिया हुआ लग रहा है, मतलब एकदम 1960s का स्पेस एज वाइब। और सच में MCU में फैंटास्टिक 4 आ रहे हैं, क्योंकि यही वो नॉस्टैल्जिक रीबूट है जो हमें वापस लौटा सकता है। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो मार्वल ने अपने यूनिवर्स को बहुत थिन कर लिया है। अब जरूरत है एक सॉलिड और फन स्टोरी की, और जो फैंटास्टिक 4 का टीजर ट्रेलर आया है उसे देखकर मुझे तो ये सबसे मजेदार MCU एक्सपीरियंस लगा, क्योंकि यही फेज 6 की शुरुआत भी करेगा। तो समरी, मार्वल के फैंस थोड़े फ्रस्ट्रेट हैं और हाल ही में आई आयरन हार्ट से भी ज्यादा इंप्रेस्ड नहीं हुए। सब कुछ देखते हुए अब एक ही सवाल दिमाग में आ रहा है, क्या फैंटास्टिक 4 ही
वो फाइनल शॉट है जो मार्वल को वापस ट्रैक पर ला सकता है। फैंटास्टिक फोर, लास्ट चांस ऑफ मार्वल। अब बात करते हैं कि क्यों ऐसा लग रहा है कि फैंटास्टिक फोर वाकई में मार्वल का लास्ट चांस हो सकता है। सिनेमा ब्लेंड जैसे सोर्सेज भी कह रहे हैं कि ये रीबूट मार्वल का सबसे बड़ा एडवेंचर होने वाला है। और असली बात तो ये है कि केविन फाइगी खुद चाहते हैं कि ये टीम एमसीयू के माउंट रशमोर पर नजर आए। उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर्स अब तक एमसीयू में टॉप टियर कैटेगरी में नहीं आ पाए और अब गोल ये है कि इन्हें एक सॉलिड जगह दिलाई जाए। एमसीयू की मेन टाइमलाइन और पूरे यूनिवर्स का प्लॉट अब काफी हैवी हो चुका है और अब मार्वल को नए और लैप्स्ड फैंस को वेलकम करने की जरूरत है। एक तरह का सॉफ्ट रीबूट चाहिए। और हाँ, पूरा मार्वल यूनिवर्स अब बहुत स्ट्रेच्ड हो गया है। अब टाइम है फॉर समथिंग सॉलिड। वैसे भी फैंटास्टिक फोर की दुनिया सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं है। इनकी स्टोरीज जाती हैं स्पेस, दूसरे प्लैनेट्स, नई डायमेंशंस तक। और यही वो स्कोप है जो मार्वल के पास है, जहां अब तक कोई नहीं गया। और जब मार्वल को मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि इस फिल्म को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल की हिट बनाना है, तो फैंस की एक्साइटमेंट अब पीक पर है। यानी साफ है, मार्वल के बॉस लोग भी मान रहे हैं कि इस बार सारी नजरें फैंटास्टिक फोर पर हैं। नए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बहुत सीरियस हैं। सिनेमा ब्लेंड की रिपोर्ट में आया है कि मार्वल लंदन में शूटिंग कर रहा था और वहां 1960s का टाइम्स स्क्वायर रिक्रिएट किया गया है। मतलब एक बात तो तय है, फैंटास्टिक फोर को 1960s के टाइम में सेट किया गया है, जैसा कि हमें ट्रेलर से भी साफ पता चलता है। बैक्स्टर बिल्डिंग के सेट्स लग चुके हैं। टाइम्स स्क्वायर और उसके अंदर की फैमिली लाइफ तक सब कुछ बारीकी से बनाकर रख दिया गया है। और ये सब देखकर साफ लग रहा है कि मार्वल ने फैंटास्टिक फोर में पूरा पैसा झोंक दिया है। प्रोड्यूसर ग्रांट कर्टिस तक कहते हैं, फैंटास्टिक फोर का वर्ल्ड इमेजिनेटिव है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है और इसी वजह से हम एक ऐसा ब्रेथ टेकिंग एपिक बना रहे हैं जो फैंस को पूरी तरह एक्साइट कर देगा। और अब फैंस खुद ही बात कर रहे हैं। मार्वल का फैंटास्टिक फोर ट्रेलर इतना रीट्रो है कि ऐसा लग रहा जैसे कोई फुल ऑन टाइम ट्रैवल करके वापस आया हो। लेकिन इमोशनल एंगल ये है कि बहुत सारे पुराने मार्वल फैंस जो अवेंजर्स के बाद बोर हो चुके थे, उनके लिए फैंटास्टिक फोर एक कमबैक जैसा फील हो रहा है। अपकमिंग फर्स्ट स्टेप्स कास्ट। तो अब बात करते हैं आने वाली 25 जुलाई की कंफर्म्ड कास्ट की। हाँ, आपको शायद पता हो, बट स्टिल हाइप इज रियल। पेड्रो पस्काल बन रहे हैं, रीड रिचर्ड्स, वनेसा कर्बी एज सू स्टॉर्म, जोसेफ क्विन एज जॉनी स्टॉर्म और एबन मॉस बाजराक एज द थिंग प्लस। जूलिया गार्नर नजर आएंगी सिल्वर सर्फर के रूप में, जिन्हें फैंस ने पहली बार अप्रैल 2025 के ट्रेलर में देखा था। और गैलेक्टस के रोल में है रैल्फ इनीसन विद दैट डीप बूमिंग वॉइस। ऑल्सो जॉन माल्कोविच का नाम भी सुनने में आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि वो रेड गोस्ट बन सकते हैं। और नटाशा लियोन को भी एक सीक्रेट रोल में कास्ट किया गया है। यह सस्पेंस और बढ़ गया। 1960s वाइब, सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस फिल्म का बिगेस्ट सरप्राइज ये है कि ये स्टोरी 1960s में सेट होगी। यस, ये न्यू फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स की रूट्स पर जाएगी, एक फुल ऑन रीट्रो फ्लेयर के साथ। डायरेक्टर मैट शकमैन खुद कहते हैं, स्पेस रेस, केनेडी एरा ऑप्टिमिज्म, यही इस स्टोरी को इंस्पायर कर रहे हैं। सिनेमा ब्लेंड भी कंफर्म करता है कि सेट पर रिक्रिएट किया गया है 1960s टाइम्स स्क्वायर, बैक्स्टर बिल्डिंग, रीड की लैब और यैंसी स्ट्रीट, जो बेन ग्रिम का क्लासिक न्यूयॉर्क नेबरहुड है। यानी ऑडियंस को मिलेगा एकदम गोल्डन एज फील, जैसे डॉल्बी विजन में ब्लैक एंड व्हाइट नॉस्टैल्जिया जिंदा हो गया हो। प्लॉट और टोन रूमर्स। अब खबर यह है कि गैलेक्टस इस बार सच में अर्थ को ईट करने वाला है। या तो फैंटास्टिक फोर किसी कॉस्मिक थ्रेट से भाग रहे हैं, या फिर वो एमसीयू की मेन टाइमलाइन में हेल्प मांगने आ रहे हैं। बट एक बात कंफर्म है, गैलेक्टस ही मेन विलन होगा। और सिल्वर सर्फर, जिसे जूलिया गार्नर प्ले कर रही है, वो मार्कस नॉरिन का रोल निभा रही है, जो कॉमिक्स में गैलेक्टस का सर्वेंट बना था।
अपनी दुनिया को बचाने के लिए। साउंड ट्रैक भी काफी अपबीट और इमोशनल होने वाला है। नॉस्टैल्जिया के साथ फुल ऑन मार्वल वाइब्स। सिनेमा ब्लेंड कहते हैं। फिल्म का टोन होगा मैसिव और इमेजिनेटिव, एक एस्पिरेशनल स्टोरी विद हार्टफेल्ट इमोशनल मोमेंट्स, स्पेशली चैंपियनड बाय सू स्टॉर्म के सीन्स। फिल्म मेकर्स का कहना है ये फिल्म सिर्फ एक प्रीक्वल नहीं बल्कि एक गोल्डन एज स्टाइल फैंटास्टिक फोर स्टोरी होगी जो न्यू फैंस के लिए एक परफेक्ट ऑन रैंप बनेगी। एंड यार, अगर फैंटास्टिक फोर सक्सेसफुल रहा तो मार्वल यूनिवर्स फिर से धमाका करेगा आने वाली मूवीज में, जो कि ऑफ कोर्स हिट होने वाली है। ट्विस्ट फिनाले, इज दिस आवर लास्ट होप? आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फैंटास्टिक फोर वाकई मार्वल की लास्ट होप बन पाएगी? अगर ये फिल्म जेन्युइनली बेहतर बनी तो ये मार्वल का एक रीसेट बटन साबित हो सकती है, जहां पुराना नॉस्टैल्जिक स्टाइल घर वापसी कर रहा होगा। नए हीरोज सामने आएंगे और फैंस का मार्वल से डिसअपॉइंट होना रुक सकता है। मेरे हिसाब से ये कहानी मार्वल के लिए एक्सट्रीम लेवल पर हिट होनी चाहिए ताकि जो फैंस दूर जा चुके हैं वो दोबारा जुड़ सके। और मेरी नज़र में फैंटास्टिक फोर एक सॉफ्ट रीबूट है जो MCU के दिल को फिर से जोड़ सकता है और शायद रोड टू डूम्सडे की शुरुआत भी बन सकता है। लेकिन टेंशन वाली बात यह है, अगर यह भी फ्लॉप हो गई, जिसके 0 चांसेस हैं, तो मार्वल के पास और क्या बचेगा? आपका क्या ख्याल है? हमसे बात करो कमेंट्स में। क्या आप मानते हो कि फैंटास्टिक फोर सच में मार्वल को लास्ट चांस दे सकते हैं, या फिर हमारा फेवरेट फ्रैंचाइज फुल बेल आउट मोड में जा रहा है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो अपनी थ्योरीज के साथ, और हमारे चैनल ट्विस्ट क्या था को तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।